जय हिंद प्यारे राष्ट्रवासियों। मैं आपका बसंत तिवारी सर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही विषम विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है समस्त राष्ट्रवासियों के लिए। निश्चित रूप से हमारा भारत जो सभी राष्ट्रों में सर्वश्रेष्ठ रहा शिक्षा के लिए, लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है और आज की जो पठन पाठन की प्रक्रिया है, हमें ऐसा लग रहा है एक शिक्षक होने के नाते जो मैं विद्यार्थियों को पढ़ा पा रहा हूं, मैं जो देख पा रहा हूं कि उनके अंदर वो जो क्षमताएं हैं विद्यार्थी वाली, वो धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है। शिक्षा का स्तर घट रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है और कहीं ना कहीं से जो सिलेबस हर साल बोर्ड एग्जाम्स के चेंज हो रहे हैं, कम किए जा रहे हैं, ये भी इसका एक बहुत बड़ा प्रभावशाली कारण बन सकता है। और कुछ ये भी कारण है कि हमारे देश की जो शिक्षा दी जा रही है हमारे विद्यार्थियों को, वो एक ऐसी शिक्षा है जो आगे चल करके उनके जीवन से संबंधित नहीं रह जा रही है। उसको पढ़ने के बाद वो रियल लाइफ में उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए हमारे राष्ट्र की कि जब विद्यार्थी इंटर क्वालिफाई करके निकले, ग्रेजुएशन करके निकले, तो उसके जीवन में अगर गवर्नमेंट जॉब में उसको नहीं जाना चाहता इस सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को शिक्षा के दम पे वो स्टेब्लिश कर सके, अपने कैरियर को कहीं ना कहीं खड़ा कर सके, अपने खुद के परिवार के लिए, वो 2 लोगों के लिए और 3 लोगों के लिए अपना पालन पोषण कर सके। लेकिन जो हमारे देश की शिक्षा चल रही है जिस प्रकार से, चाहे वो साइंस की शिक्षा हो या आर्ट साइड की शिक्षा हो, जो ये रटने वाली जो शिक्षा चल रही है, रटन विद्या वाली जो शिक्षा चल रही है, ये निश्चित रूप से विद्यार्थियों को अयोग्य बना रही है और विद्यार्थी आगे जाकर के सफल नहीं हो पा रहे हैं। और अगर वो गवर्नमेंट जॉब कहीं से नहीं पा पाए, किसी कारण से चूक जा रहे हैं, तो बेकार हो जा रहे हैं, उनकी शिक्षा के जीवन में कोई महत्व नहीं कर पा रहा है। मैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का जो उद्देश्य वर्तमान समय पे है, वो निश्चित रूप से 2 तरीके से होना चाहिए। पहला तो होना चाहिए कि आप वास्तव में पढ़ लिख करके एक योग्य व्यक्ति बन सकें, एक अच्छा मानव बन सकें, और दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि आप ऐसी शिक्षा ग्रहण करें कि आगे चल के शिक्षा के दम पे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जो मुझे लग रहा है कि दोनों ही इस बिंदुओं पे ये जो आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ये फ्लॉप होती दिख रही है। निश्चित रूप से इसमें सुधार करने की जरूरत है। इसमें गार्जियन को भी सोचना चाहिए, हमारे राष्ट्र के जो हमारे सम्मानित शिक्षा विभाग के लोग बैठे हैं, उच्च अधिकारी वर्ग के लोग हुए या हमारी सरकार है ना, उसे भी विषय पे जरूर विचार करना चाहिए और इसमें जितना ज्यादा हो सके संभव प्रयास करके इसे त्रुटिहीन बनाने का प्रयास किया जाए, जिससे राष्ट्र का गौरव हमारा बना रहे। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जैसे जो हमारे राष्ट्र के वीर धरोहर रहे हैं, जो विद्वान हैं, वर्तमान समय में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी हुए या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हुए ना, ऐसे बहुत से नए नए एग्जाम्पल्स हैं वर्तमान समय के, जिन्होंने स्ट्रगल करके युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत दिया है और युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आप उनसे पढ़िए। हमारे देश को जो युवा हैं, उनके पास इतिहास के नाम पे कुछ चीजें इस तरह की बचती नहीं है। वो रटने वाली उन चीजों को पढ़ते हैं जो उनके काम की नहीं है, बल्कि आप स्वामी विवेकानंद जी के जीवन हिस्ट्री पढ़िए, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऑटोबायोग्राफी को पढ़िए, उनकी आत्मकथा को पढ़िए, विंग्स ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुक चल रही है उसको पढ़िए। उससे आप प्रेरित होंगे, आप अपने आप को उच्चतम शिखर तक ले जाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि हे राष्ट्र के विद्यार्थियों और गार्जियनों, आप सभी लोगों से मैं एक कह सकता हूं अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग कृपया करके स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय, APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय और ऐसे और भी महान पुरुष हमारे राष्ट्र के हैं, उनके जीवन हिस्ट्री को पढ़िए, जिससे आपके जीवन में सुधार हो और आप हमारे राष्ट्र को मजबूत तक ले जाइए, क्योंकि सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र है और हमारा मानव धर्म है, तब हम सभी लोग उन्नत कर पाएंगे। अगर हम राष्ट्र के खिलाफ जाते हैं, अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हैं, तो आप बेकार हैं। जो कहा गया है कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। निश्चित रूप से आपको अपने देश के प्रति अटूट प्रेम होना चाहिए, तभी राष्ट्र हमारा उन्नत करेगा और हम सब महान बनेंगे। जय हिंद।